हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय गोविंद हरि हरि बोल। सभी लोगों को गीता दे दो प्रभु अच्छी छोड़ दो यहीं नीचे रखो यहीं पास में आराम से मिट्टी का यहीं हाँ चलेगा। सब लोग मेरे अध्याय पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। मंगलाचरण करेंगे साथ में पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य बोलिए ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखाविन्दांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में। आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। पेज नंबर 208 निकाल लीजिए सब लोग। 208 पे है, नहीं तो पीछे बोलेंगे ब्राह्मणे आध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सह पापेन पद्मपत्रम् इव अंभसा ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कुछ लोग पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए।
पढ़ो आते। ब्राह्मणयाधाय कर्माणि ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवावसः। और कोई पढ़ेंगे? पढ़िए माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। हाँ, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन अब मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ब्रह्मणि भगवान में आधाय समर्पित करके कर्माणि सारे कार्यों को संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर करोति करता है यह जो लिप्यते प्रभावित होता है न कभी नहीं सह वह पापेन पाप से पद्मपत्रम कमल पत्र इव के सदृश अम्भसा जल के द्वारा। बोलिए, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। निकालो पेज नंबर 208। तो ये अध्याय में चर्चा हो रही है कि कर्म कैसे करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना चाहिए। और बताया गया यहाँ पे कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। देखिए एक उदाहरण आता है यहाँ पे, बताया गया है कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो कमल होता है तालाब में निकलता है, लेकिन वो कीचड़ में डंडी रहता है, लेकिन कमल का फूल कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। मतलब उस जल से क्या होता है? कीचड़ में लिप्त नहीं होता है। वो कीचड़ से हमेशा क्या रहता है? ऊपर रहता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसी प्रकार से क्या है, वो भौतिक आकृति से ऊपर उठने के लिए हमें भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तात्पर्य यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वभूत ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद 2 में बताया गया है। तस्माद् एतम ब्रह्म नाम रूपम मनम च जायते, मुंडक उपनिषद 1-2-10। तब भगवद गीता के 4थे अध्याय के 3 में बताया गया है मम योनिर्महत् ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म की श्री कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे
स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन प्रकृति गुण से क्या कर रहे हैं, नचा रहे हैं। जैसे भगवत गीता में एक फिगर बनाया है, आप लोग देखिए जरा, बहुत ही अच्छा है फिगर। प्रभुपाद जी की कृपा से हमें थोड़ा समझने को मिलता है। तो ये जो बताया गया है गीता में यहाँ पे, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रत्येक प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ये बात। तो ये बताया गया है कि संसार में जो प्रकृति के गुण हैं, ये तीनों प्रकृति गुण हमें नचा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण है इन तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है। अध्याय 7 नंबर के 12 नंबर श्लोक में भगवान ने चर्चा किया कि जो प्रकृति के गुण हैं कैसे ये कार्य करते हैं। तो मैं थोड़ा श्लोक पढ़ूंगा, आप लोग थोड़ा मेरे पीछे बोलेंगे। पेज नंबर है 267, भगवत गीता के 267। हिंदी में जो बुक है जिनके पास उनके लिए, अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। बोलिए, ये चैव सात्विका भावा राजसस्तामवस्य मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। बोलिए, तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो ये फिगर में बताया गया है कि भगवान देखिए इन प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है ना। और ये भौतिक संसार जो है, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा जितने भी जीव हैं सब क्या हम उनके अधीन हैं। कोई रजोगुण में है, कोई सतोगुण में है, कोई तमोगुण में। आप लोगों को अनुभव होता है कि जब सुबह उठते हैं तो सबको पूजा पाठ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। सुबह उठ के भगवान का नाम लेना है, थोड़ा आरती करना है, पूजा करना है। सबके मन में सुबह सुबह आता है विचार, मन एकदम शांत होता है तो सब क्रिया होती है ना। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, दिन बढ़ते जाता है, वैसे हमारे मानसिक विचार सब कुछ बदलने लगता है। ये काम बाकी है, वहाँ जाना है, भागम दौड़ चालू हो जाते हैं। मतलब रजोगुण चालू हो गया। सतोगुण क्या हुआ, समय ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इसीलिए उसी समय हमें क्या करना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना चाहिए। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे तो वहाँ पे आता है, आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भगवान जब द्वारका में सुबह सुबह सोए रहते थे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना होता था। रात को भगवान जब रानियों के साथ सोते थे तो वहाँ पे मुर्गा बोलते थे, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गा बोलते हैं। तो वहाँ की जो रानियाँ थी वो कोसती थी मुर्गा को, अरे ब्रह्म मुहूर्त में तुमने बोलना चालू किया, भगवान कृष्ण मुझसे अलग हो जाएंगे, अब जा रहे हैं मुहूर्त में। भगवान भी अपना ध्यान करते थे, सोचिए। स्वयं भगवान कृष्ण से कार्य करते थे, अपने आचरण से सिखा रहे हैं हमें कि हमें भी सुबह उठना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो ये जो पूरे देखिए, पूरे संसार में आप देखेंगे सब लोग जो अध्यात्मवादी हैं, सुबह ही उठ के क्या करते हैं वो लोग, ये अपना जो भी
वैदिक कार्य है, पठन पाठन, पूजा की विधि सब सुबह ही करते हैं, क्योंकि उस समय क्या सब कुछ शांत वातावरण होता है। अगर हम भी सुबह उठ के भगवान के नाम का जप करेंगे तो देखिए पूरे ब्रह्मांड में क्या होता है, इस सतोगुण का माहौल फैला होता है और हमें आध्यात्मिक जगत की जो ध्वनि है उसमें हमें सहयोग मिलेगा जाने में, क्योंकि ध्वनि पूरे ब्रह्मांड का माहौल एकदम क्या होता है, शांत होता है। उसमें नाम जब हम करेंगे तो सुन सकते हैं अपने कानों से एक एक चीज़ को, लेकिन जैसे ही सुबह सुबह गाड़ी उड़ी चलेगा जाएंगे जहाँ घर है आपका, आप नाम को सुन नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे आप, समझ रहे हैं ना। तो प्रकृति के गुण क्या कर रहे हैं, हमें घुमा रहे हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरण के लिए राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह से प्रकृति के सभी गुण सतोगुण रजो तथा तमोगुण भगवान कृष्ण से अद्भुत है, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण है। जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनके अद्भुत हैं, किंतु उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये भगवान का विशेष लक्षण है। तो बताया गया है कि यहाँ पे जो राजा होता है वो नियम बनाता है कि चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो पुलिस ले जाएगी, जेल में डालेगी। लेकिन राजा जो नियम बनाया है वो उसे प्रभावित नहीं होता है। अब जेल में है, जेल में राजा जो है किसी को डिपार्टमेंट दे के रखा है कि तुम जेलर है, सब कैदियों को देखभाल करो वहाँ पे। तो आपको बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये भी व्यक्ति जेल में रहता है, लेकिन क्या उसे जेल में उसे प्रभावित होता है क्या? चोरी करता है उसको सजा मिलती है, उसको नियम का उसको कानून होता है, उसको सजा भुगतनी पड़ती है। जो वहाँ काम कर रहा है उसके प्रभावित है वो नहीं। इसी प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड भगवान ने जो बनाया है, यहाँ पे हम बद्ध जीव हैं, हम नियम तोड़ेंगे, सरकारी कुछ नियम तोड़ेंगे तो हमको दंड मिलेगा, सरकारी आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि वो उसका काम कर रहा है। हम प्रकृति के गुण के अधीन हैं, हमें समझना पड़ेगा। प्रकृति जो हमें जो चीज़ हमें दे रही है, हम उसका कुछ प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो दंड हमें ही भुगतना पड़ता है कि नहीं। हम देखते हैं कि कोविड के अभी कितने सारे आदि भौतिक आध्यात्मिक कितना क्लेश हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के गुणों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो यहाँ बताया गया, यहाँ से देखिए ये प्रत्येक वस्तु, ये देखिए अतः प्रत्येक वस्तु है ना। तो हमें जानना पड़ेगा ये बात कि संसार में जो भी वस्तु है किसकी है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ईशोपनिषद एक ग्रंथ है, आप लोग को यहाँ एक ग्रंथ मिल जाएगा, ईशोपनिषद एक ग्रंथ। इसका पहले ही इसमें बताया गया है बहुत अच्छे से कि भगवान की जो कैसे भगवान ब्रह्मांड को धारण किए हैं। एक एक ब्रह्मांड भगवान के देखते हैं, जो भगवान जब क्षीर उपसाई विष्णु भगवान लेटे हैं, अनंत शेष भगवान के ऊपर क्या है, रक्षा कर रहे हैं ना, एक एक भगवान पे गुणगान कर रहे हो, है ना। और एक एक ब्रह्मांड को अपने सिर पे धारण करके रखे हैं। सोचिए, आप लोग को मैं एक मंत्र बताता हूँ, मेरे साथ में पढ़ेंगे, बोलेंगे सब लोग ये मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं, ईशावास्यमिदं सर्वं, यत्किंच जगत्यां जगत्, यत्किंच जगत्यां जगत्, तेन तत्त्वेन भुञ्जितां मां, तेन तत्त्वेन भुञ्जितां मां, गृदकस्य स्विदं धनं, गृदकस्य स्विदं धनं। इस यानी भगवान के द्वारा, आवास्यम यानी नियंत्रित, इदम यानी यह,
सर्व यानी समस्त। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। मैंने बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, जो भी आप देख रहे हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन वस्तु, सब भगवान के द्वारा क्या है, वो नियंत्रित है। ये बात आपको जानना पड़ेगा, शास्त्र से हमें जानकारी। हम नियंत्रित नहीं है। हम ये पंखा चल रहा है तो कुछ बटन दबा के कुछ हवा उसको नियंत्रण कर सकते हैं, थोड़ा नियंत्रण भगवान ने छूट दिया है। लेकिन हवा जो बाहर निकलेंगे, वो जो हवा चल रही है उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, ये विचार करिए आप, है ना। हाँ, पूरे ब्रह्मांड को भगवान की सृष्टि हो रही है, एक ब्रह्मांड निकल रहा है, और प्रत्येक भगवान, जब भगवान की सृष्टि होती है तो महाविष्णु से, उनके रोम से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। फिर भगवान गर्भोदर से विष्णु उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं। फिर उन 14 लोगों से सृष्टि हो रही है, ब्रह्मा सृष्टि कर रहे हैं। और इस सृष्टि में हम देखते हैं जितने जीव हैं एक ब्रह्मांड में, भगवान फिर अपना क्षीरोदय से विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में है। चाहे चींटी हो, चाहे कितने भी 84 लाख योनियाँ, भगवान उसमें प्रवेश कर रहे हैं, तब जाके हमारा ये शरीर चल रहा है। तो देखिए भगवान कितना हमें क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं जानने के लिए। तो बताया गया है, बोलिए, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ लिखा है मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए, मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ किसी पशु का नाम लिखा है क्या? कुत्ता, बिल्ली, सूअर, गाय, गधा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? किसके लिए लिखा है? मनुष्य लिखा है। देखिए शास्त्र केवल ये मनुष्य के लिए, और पशु का उतना चेतना भी नहीं हुआ कि वो समझ पाए इस बात को। तो हम देखिए एक उदाहरण देते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 कोनी चावल मेन रोड पे रख दिया उधर, ठीक है, रख दिया उधर, गोनी को खोल दिया। अब क्या होगा, जितने भी चिड़िया हैं जो उड़ रही हैं, सुबह सुबह आएंगी तो दाने को चुगेंगी, जितना खाना वो खाएंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ, लेकिन उसी रास्ते से कोई एक मनुष्य जा रहा है, देख लिया अरे चावल पड़ा है, कोई देख नहीं रहा है, तो क्या करेगा, वो पूरी लेके चला जाएगा। तो भगवान समझना पड़ेगा कि भगवान तो हमें हवा, पानी, भोजन सब कुछ दे रहे हैं। हाँ, लाइट बिल भी नहीं भरना पड़ता है, ऑक्सीजन तक भगवान ने नाक पर सप्लाई कर रहे हैं, उसका बिल भरते हैं क्या? हम नहीं भरते। रसोहम से कौन थे, भगवान बोलते मैं जलों का स्वाद हूँ। भगवान चौधरी, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य क्या करता है, भगवान के तेज प्रकाश करता है, जैसे फल फूल जो उगते हैं, फिर भगवान चंद्रमा बन के फलों में रस डालते हैं। जो भी हम अंगूर, सेब जो भी खा रहे, रस कौन डाल रहा है? भगवान उसमें अपने नेत्रों से डाल रहे हैं रस, तब हम जाकर हमारा जीवन यापन हो रहा है। तो भगवान हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं केवल। तो समझना पड़ेगा, चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन वस्तु हो, सब भगवान की। हाँ, क्योंकि ये जो वृक्ष है, वृक्ष से क्या बना, लकड़ी जब होता है तो ये सब बनाते हैं कि नहीं। जब वृक्ष सूख जाता है, गिर जाता है, तो लकड़ी का काम होता है कि नहीं होता है। उसमें भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं। लेकिन अपने कर्मों के हिसाब से वृक्ष का शरीर मिला है, और उन्हीं की संपत्ति है, समझना पड़ेगा। कोई बोल सकता है कि मेरा घर है, मैंने बनाया है, लेकिन आज देखिए विश्व में कितना युद्ध हो रहा है, हजारों एक बम गिर जा रहा है, सब खत्म। हाँ, है कि नहीं। तो ये विश्व युद्ध होगा तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा। फिर हम पता नहीं अगले शरीर में कौन सा मिले, कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, इसीलिए भी समय मिला है तो हमें भक्ति करना चाहिए। हाँ, तो जानना पड़ेगा कि अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तु को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है।
आज श्रील प्रभुपाद जी का मैं लेकर सुन रहा था, प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं स्पष्ट रूप में, जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आज समाज में लोग क्यों भाग रहे हैं, मैं ये चाहिए वो चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये फाउंडर श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये शरीर निर्वाह के लिए जितना हो सकता है उतना ही हमें चाहिए, भागम दौड़ी ज़्यादा मत चाहिए शरीर के। यहाँ ये शरीर मिला है भक्ति के लिए, तो परेशान क्यों है व्यक्ति, अनावश्यक चीज़ों के लिए परेशान है। अब बताइए किसी को बीड़ी जो पी रहा है, बीड़ी नहीं पीने से कोई मर जाएगा क्या? तम्बाकू नहीं खाने से कोई मर जाएगा? हाँ, अनावश्यक चीज़ है ना, क्यों हम ग्रहण कर रहे हैं इस चीज़ों को? हाँ, शरीर के लिए इन्फेक्शन हो जाएगा तो शरीर खराब हो जाएगा, फिर पैसा लगेगा, है कि नहीं? तो उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। हाँ, यहाँ बताया गया है कि उसके भाग में जो रूप से नियत कर दी गई है उसी को स्वीकार। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का पिछला भाग्य है, ये समझना पड़ेगा। एक लड़का जब माता के गर्भ से जन्म ले रहा है तो गर्भ लेते हैं वो गरीब बन जाता है, देखते हैं, और एक लड़का माता के गर्भ जन्म तुरंत रातों रात अमीर बन जा रहा है। दोनों तो सेम ही जन्म हो रहा है, लेकिन एक गरीब के घर में और एक अमीर के घर में। भगवान बोलते हैं जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है व्यक्ति, अगर भक्ति उसकी पूरी नहीं होती है फिर भगवान उसको वैसे घर में जन्म दिलवाते हैं ताकि वहाँ से उसकी भक्ति फिर चालू हो जाए, उसको धन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, है कि नहीं? तो ये बात समझना पड़ेगा। हाँ, और हमें चाहिए कि हमें मनुष्य को जानना चाहिए कि भली भांति जो अन्य वस्तु की स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, हमें दंड भुगतना पड़ेगा, है ना। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता है। चूँकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ है, अतः उस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष के द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव के 4 दोष हैं। तो जो भी गीता में बोला गया है ना श्लोक, हाँ, ये बोलो किसी ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर ने बोल दिया, किसी इंजीनियर ने बोल दिया, नहीं, ये भगवान के मुख से निकला है। हाँ, और यहाँ के जो व्यक्ति हैं, हाँ, उनमें 4 दोष है। संसार में जो भी जीव जन्म लेता है ना उसका 4 दोष होता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है, भौतिक संसार में रहने वाले जीव के 4 दोष हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है। संसार में देखिए हमसे भी गलती होती है। आज से कोई है यहाँ पर कि बचपन से कभी गलती नहीं किया है? कोई गलती स्वाभाविक है, होता ही होता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। मैंने जीव का स्वभाव है कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा, ये पहला दोष है। दूसरा दोष है कि वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है। सबको मालूम है कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, हाँ, संसार में मोहित हो जाते हैं कि नहीं। तीसरा आता है उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबका ये अनुभव है, कोई मित्र है किसी को धोखा देता है, कोई कहीं ना कहीं धोखा हमें मिला है। हाँ, तो ये भी एक दोष है जीव का। हाँ, चौथा है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, माने हम इन आँखों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। हम रोड पे हाईवे पे जाते हैं, देखते हैं कोई जंगल सब दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ भी घर बना के लोग रहते हैं। हाईवे पे जाते हैं, ट्रैफिक में दूर देखते हैं पानी दिखता है कभी कभी, हाँ, लेकिन आगे बढ़ने में पानी होता ही नहीं है, मृगमरीचिका बोलते हैं इसको। अब रेगिस्तान में जाएंगे, जो होता है हिरन होता है, जब तेज गर्मी होती है, खूब तेज गर्मी होती है, तो रेत में देखता है कि कुछ कण हवा से उड़ते रहते हैं, उसको पानी नजर आता है। वो प्यासा होता है हिरन, देखता है कि रेत के कणों से पानी दिखाई देता है और रेत में दौड़ना चालू करता है कि मेरे को पानी मिल जाएगा, लेकिन जाता है तो प्यासा ही मर जाता है। तालाब के किनारे पहुंच भी जाता है, लेकिन तालाब में काई बैठी रहती है ना ऊपर, तो पानी उसके नीचे रहता है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। वो पानी हटाएगा ऊपर से, हाँ, जो तालाब में काई जम गया तो उसके नीचे पानी रहता है, फिर वो पी नहीं पाता है। ठीक वैसे ही हमारी हालत संसार में है। हाँ, हम भी मृग मार के पीछे दौड़ रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, निकालिए अध्याय 15 का पहला नंबर लो। अध्याय 15 में भगवान बोलते हैं इस संसार की वास्तविक स्थिति क्या है। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाला है, ये रोज़ हमें पाठ करना है, ठीक है। अभी 1 तारीख से जो आने वाला है, ये 20 श्लोकों का रोज हमें पाठ करना चाहिए, है ना, 1 महीने तक लगातार। अध्याय 15 श्लोक संख्या 1, पेज नंबर 549, 509 नंबर। बोलिए, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं मदं शाकं
अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तवेदं स वेदवित्। बोलिए, भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब एक श्लोक और पढ़ेंगे। अदस्य सूत्यं प्रसितस्य शाखा गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला अदस्य मूल्यानि सुन्ततानि कर्मानुबन्धने मनुष्यलोके। बोलिए, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। अब 3 श्लोक साथ में पढ़ेंगे थोड़ा और। न रूपमस्य हम ततोपलभ्यते नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयात्। तमेव चाज्ञं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान को सुनिएगा। इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस ऋढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शब्द से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जो उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। एक बार और अगला श्लोक। निर्माण मोहादित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवेश कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदं व्यंतता। बोलिए, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। तो ये 5 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें
पूरा भौतिक संसार का वास्तविक स्वरूप का वर्णन हुआ है। पहले अध्याय के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में ऐसा वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं, जड़ें ऊपर को कोई अनुभव नहीं करता, लेकिन एक वृक्ष ऐसा पाया जाता है, वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। जो तालाब होता है ना, तालाब के निकट एक जो वृक्ष होता है उसका प्रतिबिंब जल में पड़ता है। एक तालाब है, तालाब के नीचे एक बट वृक्ष है, तो पानी में देखेंगे तो क्या आएगा, उल्टा नजर आएगा वृक्ष, समझ रहे हैं ना। यहाँ लिखा है तात्पर्य प्रभुपाद जी में, पहले अध्याय के तात्पर्य पढ़िए। इस यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी का वास्तविक वृत्त का प्रतिबिंब है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा है इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं को स्थित होने कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। एक वृक्ष है, आम का पेड़ है, आम ऊपर लगा हुआ है, पानी में आम दिखाई दे रहा है, तब पानी में छलांग मार के जाएंगे, पानी में आम पकड़ने के लिए हाथ में आएगा क्या? नहीं। आम कहाँ लगा है? पेड़ के ऊपर। तो ये जानना पड़ेगा, जो भौतिक संसार है भूत्वा भूत्वा प्रकृति, इसका क्या होता है? सृष्टि होता है और फिर पालन, फिर इसका संहार हो जाता है, फिर नष्ट हो जाता है। आप सोचिए, एक एप्पल लाइए घर में, टेबल पे रख दीजिए, 2-3 दिन मत छुइए, एक हफ्ता न छुइए, क्या होगा? वो सड़ जाएगा। मतलब काल के प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति क्या हो रहा है, यहाँ पे नष्ट हो रहा है। प्रत्येक वस्तु क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। पहले हम बाल्यावस्था में थे, फिर किशोरावस्था, पौगंड, शरीर क्या होता है, हमारा क्षीण होता जा रहा है, काल के प्रभाव से नष्ट होता जा रहा है ना। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा, जो जहाँ हम अस्थायी रूप से सोच रहे हैं घर बनाए कि हम अस्थायी रूप से रहेंगे, लेकिन यहाँ हमें अस्थायी रूप से रहने नहीं दिया जाएगा। एक दिन हमें छीन लिया जाएगा। जैसे मकान मालिक होता है, रेंट पे घर देता है, रेंट नहीं देंगे तो घर से बाहर निकाल देगा, वैसे भगवान ने शरीर हमें रेंट पे दिया है। रेंट पे इसलिए दिया है कि हम उनको जान सके और हम अपने वास्तविक घर में जा सके। हाँ, ये हमें जानना पड़ेगा। न शशांको न पावका, यहाँ पे भगवान के धाम में सूर्य चंद्रमा ज्योत नहीं है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते सब आनंद पूर्वक रहते हैं। हाँ, तो यही बात हमें जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर जो है प्रकृति के दिया गया क्या है, एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ानी माया। भगवान ने यंत्र दिया है हमें जानने के लिए। तो मैंने 4 चीज़ बताया संसार में, क्या क्या बताया कि 4 दोष होते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए, किसी को याद है? अभी मैंने बताया ना 4 दोष है प्रत्येक व्यक्ति के। चलिए, मेरे भूल गए आप लोग, हाँ बताइए। हाँ, पहला मोहग्रस्त हो जाता है और गलतियां करता है और धोखा देने की प्रवृत्ति है और इंद्रिया पूर्ण है। तो ये बात हमें जानना पड़ेगा कि इस संसार में जो जीव रहता है उसके 4 दोष होते हैं। वो निश्चित रूप से गलती करेगा, मोहग्रस्त हो जाएगा, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। यानी जो भी ये शास्त्र बनाया गया है, भगवत गीता, भागवतम, इसमें 4 दोष नहीं है। तभी हम पढ़ रहे हैं, तभी आनंद आ रहा है। अभी किसी PhD जो डॉक्टर की डिग्री है वो लेके कोई बैठे और हो सके मैं दुकान से खरीद के लाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा होता है क्या? हाँ, पढ़ भी लिया लेकिन फिर से कोई इलाज करवाएगा, जाएगा उसके पास, बोलेगा कि ये तो लैब में गया नहीं, टेस्ट नहीं किया, जो भी हमने डिग्री लिया है दुकान से पुस्तक खरीदा है, और डॉक्टर के पास जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, प्रमाणित होगा वही जाएंगे ना। इसीलिए हमें प्रमाणित शास्त्र भगवद गीता, भागवतम भगवान के मुख से निकला, ये हमें जानना पड़ेगा। इसलिए इसका यथारूप है कि नहीं। तो बताया गया है कि वेद जो है ऐसे अपूर्ण व्यक्ति के द्वारा तैयार नहीं किया गया, भगवान के मुख से निकला है ये, है ना। इसमें 4 दोष नहीं है। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहा है। तो पहला श्लोक है, मैं भागवतम का आप लोगों को बताऊंगा। भागवतम में पहला श्लोक आता है कि जब भगवान सृष्टि करते हैं, हाँ, तो जीव जो है कैसे भगवान को जान पाता है, ये भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने, ब्रह्मा जी स्कूल पढ़ने गए थे क्या? हम तो गए, कौन कौन गए स्कूल पढ़ने? सभी गए ना, हाँ। लेकिन ब्रह्मा जी कभी स्कूल गए? हाँ, नहीं गए ना, हाँ। तो भगवान ने कैसे ज्ञान दिया उनको? डायरेक्ट क्या दिया ज्ञान? ज्ञान कहाँ दिया? उनके हृदय में प्रसादित कर दिया ज्ञान को, हाँ। तो हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी कभी स्कूल नहीं गए, डायरेक्ट भगवान ने उनको, देखिए ब्रह्मा जी अनेकों अनेकों वर्ष तपस्या की ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, हाँ। कमलडाल के नीचे से आते जाते रहे हो जानने के लिए कि मैं, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये जानने के लिए। और हम आते हैं मन में सोचते हैं एक दिन भगवान को जानने, जो सृष्टि करता है वो इतना तपस्या कर रहा है अनादिकाल से ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये सबका प्रश्न होना चाहिए, हाँ। तो ये जो प्रश्न है ब्रह्मा जी का था और ये प्रत्येक मनुष्य को भी करना चाहिए, क्योंकि वेदांत सूत्र का पहला ये सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। तो ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, हाँ। तो भगवान ने क्या किया? जन्माघस्य यतो जन्मादि विज्ञस्वराट, भगवान बोलते हैं कि जो जीव है, हाँ, यहाँ बताया गया है, वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम से जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्र शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चला रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंत सूर्य, भगवान ने डायरेक्ट ज्ञान उनके हृदय में दे दिया, सारा वैदिक शास्त्र ज्ञान डायरेक्ट उनके हृदय में दे दिया। अगर हम भी साथ पढ़ेंगे तो हमको भी दे सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम भी उनके पुत्र हैं, हम जितना तपस्या करेंगे, हाँ। चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित है। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें यह ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ बताया गया है कि जो भौतिक प्रकृति के नियम है ये भगवान पे लागू नहीं होते, केवल हम पे लागू हो रहा है। समझ रहे हैं ना, जो गुण है हमें नचा रहे हैं। जैसे बताया गया तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 शक्तियां हैं भगवान की, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। 3 क्लेश भी हमको मिलता है। आदि दैविक क्लेश क्या है? जैसे यहाँ बैठे हैं, अचानक भूकंप आ गया तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, है कि नहीं? ये क्लेश किसके द्वारा होगा? देवताओं के द्वारा। आदि दैविक यानी देवताओं के द्वारा भूकंप आना, बाढ़ आना, भूचाल आना, चक्रवात आना, किसके द्वारा? सब ये देवताओं के द्वारा होता है सब कुछ, ठीक है, आदि दैविक, हाँ। और आदि भौतिक क्लेश, यहाँ हम रह रहे हैं, अचानक कोई आतंकवादी आ गया, गन लेके सबको मारने लगा, क्या करेंगे? बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। आदि भौतिक क्लेश, अन्य जीवों के द्वारा हमें क्लेश मिल रहा है ना, आदि भौतिक। और आध्यात्मिक क्लेश, 3 क्लेश क्या है? आध्यात्मिक, हम सोचते हैं मन के द्वारा क्लेश होता है, मन शांत नहीं रहता है, किसी कुछ कोई बोल देता है तो मानसिक क्लेश हो जाता है, हाँ। देखो बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, मन का, बुद्धि का और सूक्ष्म शरीर है ना, तो आध्यात्मिक क्लेश हमें मिलता है। 3 क्लेश भी संसार में मिल रहा है और 3 गुण भी हमें नचा रहे हैं संसार में, हाँ। इसलिए व्यक्ति समझना पड़ेगा विज्ञान को। आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है, जिसमें पर तथा अपरा प्रकृति की विवेचना हुई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है। अब ये शरीर किससे बना है हमारा? यहाँ बता रहे हैं हमें शरीर में मीटर क्या क्या लगा है वो बता रहे हैं। शरीर में पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी है, और क्या है? जल और अग्नि और वायु यानी आकाश। तो 5 तत्व से क्षिति जल पाव गगन समीरा, 5 तत्व अधम शरीर है, इसका नाश होता है, अधम शरीर है ना, ये कुछ दिन बाद नष्ट होने वाला है। और 3 चीज सूक्ष्म है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये क्या है? सटल लेवल पे है, सूक्ष्म शरीर। हम जब सोते हैं तो सपना देखते हैं, क्या देखते हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, होता है कि नहीं? कभी कभी हम देखते हैं कि पीछे कोई पशु आ रहा है, मेरे को बाघ आके खा रहे हैं, होता है ना, सपने कभी कभी देखते हैं, हाँ।
उसमें क्या होता है, सूक्ष्म शरीर कार्य करता है हमारा। और आत्मा का शरीर है क्या, सच्चित आनंद। सच्चित यानी सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान और आनंद में। तो ये आत्मा है जो हमारे शरीर में निवास कर रहा है, वो हमेशा उसको आनंद चाहिए। और भगवान भी टोटल आत्मा का शरीर है उनका। भगवान का शरीर ऐसा नहीं है जिसमें कटेगा तो इसमें से ब्लड निकलेगा, ऐसा नहीं है। टोटल आत्मा का शरीर है उनका, इसीलिए भगवान क्या है, सच्चिदानंदमय उनको बोला गया है। हाँ, तो जो दो शक्तियाँ हैं, एक परा और एक अपरा शक्ति। हम जहाँ रह रहे हैं उसको कौन शक्ति यहाँ पे कार्य करती है, अपरा शक्ति। देखिए यहाँ लिखा है, भगवान की अपरा भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति भगवान की उच्च शक्ति परा शक्ति परा प्रकृति है। तो भगवान का धाम है परा प्रकृति और हम कहाँ रह रहे हैं, अपरा प्रकृति में। अब अग्नि जलाएंगे तो कहाँ जाएगा वो, ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ की वस्तु नहीं है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही है। ब्रह्मांड के ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन पर परम पुरुष की संपत्ति है। देखिए, अगर एक गुलदस्ता बनाना होता है फूल का, तो टीचर बोलता है, हम जाते हैं तो देखते हैं बच्चों से करवाते हैं, कागज से कटिंग करते हैं, कैंची होता है, टेप होता है चिपकाने के लिए, गुलदस्ता बनाने के लिए कागज का तो बनाते हैं। तो इतना मीटर चाहिए ना बनाने के लिए। लेकिन वही एक फूल का पौधा है जो प्रकृति के द्वारा निकलता है, उसमें कलर करने कोई जाता है क्या, पेंट करने के लिए, चलो फूल पे कलर करके आता हूँ, गुलाब के फूल पे कलर करके आता हूँ, कमल के फूल पे, होता है कैसा, नहीं। प्रकृति जब सूर्य निकलता है तो अनेक जो बीज हैं मिट्टी में, अनेक कलर के पौधे हैं, फूल हैं, सब हो रहा है। तो उसको कौन पेंट करने जा रहा है, कौन बना रहा है, ये हमें विचार करना चाहिए। और उस फूल को किसी व्यक्ति को देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उस व्यक्ति को प्रसन्नता करने के लिए देते हैं हम, तो खुश होता है। लेकिन वही फूल को ला के हम भगवान के चरणों में रख दे, भगवान को दे, तो वो आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि हमने उसको बनाया नहीं, प्रकृति ने बनाया है। तो मंदिर आके भगवान को फूल अर्पण करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो जिसकी वस्तु उसी की सेवा में लगाना है, तभी ये हमें समझना पड़ेगा। अभी पैरों का अपने सेवा में लगाया, इन पैरों से कहीं तो जा सकते थे सिनेमा देखने के लिए, लेकिन पैरों को लगा दिया भगवान के मंदिर आने के लिए। अभी कान को लगा रहे भगवान कथा सुनने के लिए, आँख को लगा दिया भगवान का दर्शन करने में। तो देखो इंद्रियां कितनी लग रही है भगवान, तभी तो यहाँ मन शांत है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि भगवान ने हमें शरीर प्रदान किया है उनको जानने के लिए। तो जो जिसकी वस्तु उसकी सेवा में लगाएंगे तभी ये हमें पूर्ण सिद्धि मिलेगा। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में जो कोई भी वस्तु है वो सब भगवान की संपत्ति है। हाँ, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं, उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को समंजनित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का विवरण करती है, उसी प्रकार भगवान विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। तो 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है भगवान के पास। आप लोगों को मैंने बताया, दिखाया था 6 वस्तुएं, आपको दिखाता हूँ मैं। 6 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं पीपीटी चलाया था शायद आप लोगों को। ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, यानी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, उनका सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है और अनादि है, सर्व कारण कारण, भगवान के मूल कारण है भगवान, है ना। और 6 स्वर में दिखाता हूँ आप लोगों को।
भगवान। भग यानी क्या होता है? विभूति, ठीक है। और वान यानी धारण करने वाले। भगवान के पास संपत्ति पूर्ण मात्रा में है ना। हम कुछ लखपति करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन भगवान कौन है? लक्ष्मीपति है ना। भगवान के पास बल बहुत ज़्यादा है कि नहीं। भगवान जब 7 वर्ष के बाद थे तो उन्होंने क्या किया? गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। हाँ, तो भगवान के पास बल बहुत ज़्यादा है और भगवान के पास यश भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, सौंदर्य, भगवान सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, सर्वाकर्षक बोला गया भगवान। कृष्ण यानी सर्वाकर्षक। और ज्ञान, हाँ, ज्ञान है भगवान के पास। वैराग्य भी है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं। एक बार आप लोगों को स्टोरी शायद मालूम ही होगा, कि भी मैं सुना रहा हूँ। भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो भी गुरु ग्रहण करते हैं। जब भगवान द्वारिका में थे तो द्वारिका से आए थे उज्जैन। कहाँ गए थे? उज्जैन में सांदेव मुनि के आश्रम में। किस लिए गए थे? शिक्षा लेने के लिए। कितने दिन वहाँ ठहरे थे? 64 दिन। भगवान कभी सोए नहीं वहाँ जाके। 64 दिन रहे और 64 दिन गुरु भी साथ में है, वो कृष्ण भी साथ है, और एक दिन में एक कलाई को सीख लेते थे। सोचिए, आज हम यहाँ बैठे हैं, एक श्लोक पढ़ते हैं, कितना श्लोक पढ़ा एक भी याद नहीं हुआ आज तक। कुछ याद हुआ? क्लास के बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 64 दिन में भगवान ने क्या किया? सारी कलाओं को सीख लिया। अब जब पूरा हुआ, भगवान ने जब विद्या ले ली तो उनसे बोले, कृष्ण बोल रहे हैं गुरु से, सांदीपनि मुनि से, मुझे आपको क्या देना है? दक्षिणा देना है। तो गृह मंत्री के पास बोले, सांदीपनि मुनि जाकर पूछ के आते हैं। गृह मंत्री कौन है? उनकी वाइफ। हाँ, सांदीपनि मुनि की पत्नी से मैं गए, बोले मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ क्या चाहिए। हाँ, सांदीपनि मुनि में गए घर पे, बोले 2 तेजस्वी बालक आए हमारे साथ शिक्षा लेने के। 64 दिन, 64 दिन रहे और 64 दिन में अनेकों कलाएं सीखा उन्होंने, तुरंत याद हो गया उनको, सब कुछ याद हो गया। अद्भुत बालक है, ऐसा गुणगान किया, अपनी पत्नी को बताया सांदीपनि मुनि ने। तो उनकी पत्नी बोली कि जब हम प्रभास क्षेत्र में गए थे, यही गुजरात में प्रभास क्षेत्र है जो समुद्र किनारे, हम लोग गए थे जब वहाँ पे। हाँ, तो हम और आप और मेरा छोटा बच्चा भी था। हाँ, तो बच्चा जो हम नहाने गए समुद्र में तो वो डूब गया था। तो एक माता के लिए क्या होता है? एक माता के लिए कष्ट है, उसके पास पुत्र नहीं होता है तो बहुत अच्छा नहीं लगता उसको, उसका जीवन अधूरा लगता है। तो बोले कि ये अद्भुत बालक से बोलो कि मेरे पुत्र को वापस लौटा दे गुरु की दक्षिणा में। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज़ अद्भुत बालक है तो उसी प्रकार से दक्षिणा भी वैसी होनी चाहिए। हाँ, है कि नहीं? तो जाके बोलिए, पत्नी ने बोला कि उनसे कि हमें दक्षिणा में हमें वो पुत्र को वापस लौटा दीजिए। तो आए सांदीपनि मुनि, बोले देखो आप दे सकते हो तो मेरा पुत्र जो है प्रभास क्षेत्र में हम लोग नहा रहे थे समुद्र में, तो मैं वो डूब गया उसमें, मेरे को गुरु दक्षिणा में वही चाहिए। भगवान तुरंत अपने रथ पे बैठे, कृष्ण और बलराम चले कहाँ पे? प्रभास क्षेत्र में। फिर गए वहाँ पे, बलराम जी से बोले भैया, बड़े भैया आप यहीं बैठिए रथ पे, मैं अपना पगड़ी बांध करके जाता हूँ जल में। भगवान ने फेंटा लगाया और समुद्र में कूद गए। जब समुद्र में गए तो समुद्र के देवता कौन है? वरुण देव, जल विभाग के मंत्री। कौन है? वरुण देव। देखे, अरे भगवान कृष्ण आए हैं, स्वागत कीजिए उनका। भगवान से पूछे कैसे आना होगा आपको? भगवान ने बोला देखो मेरे गुरु ने दक्षिणा मांगा है, हाँ, जो मरे हुए पुत्र हैं उनको वापस देना है। तो वरुण देव क्या बोलते हैं? मैंने तो उस पुत्र को अपने पास रखा ही नहीं है। हाँ, मैंने उस पुत्र को अपने पास रखा ही नहीं है। वो कौन रखा है? तो वरुण देव बोले कि पंचजन्य नामक एक राक्षस है, हाँ, वो रखा है उस पुत्र को।
आकार कैसा है? वरुण देव ने पूछा। तो बोले देखिए वो शंख के आकार का है। कैसा है? शंख के आकार का है पराशर। तो भगवान ने गए, पंचजन फिर से अपना रूप बनाया और युद्ध हुआ वहाँ पे, और पंचजन ने को भगवान ने राक्षस को क्या किया? वध किया। और फिर शंख के आकार था, तो इसलिए पंचजन के शंख को भगवान ने लेकर आया, और फिर उसको भगवान ने शंख का नाम पांचजन रखा अपने पास। हाँ, गीता में आता है ना, भगवान ने पंचजना शंख बजाया और सब इसके भी क्या हुआ? सुन करके उनकी ध्वनि को सब लोग कोलाहल मच गया। भगवान के पंच शंख बहुत तेज आवाज करता है कि नहीं? हाँ, तो हम देखते हैं कि उस वध ला करके फिर उसको मरे हुए पुत्र को जिंदा करके गुरु जी छिड़ा दिया। हाँ, देखिए पहले वैदिक संस्था ऐसा ही था। गुरु जो ज्ञान देते थे ना, उसमें कोई शुल्क नहीं होता था, कोई पैसा का वो नहीं होता था, निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। हमारा वैदिक परंपरा ऐसा ही है, इसमें कुछ चाहिए नहीं, बस व्यक्ति आके सुने। जितना हम सुनेंगे ना उतना ही हमारा हृदय परिवर्तन होगा, फिर हम समझ पाएंगे इन बातों को। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के पास से सब कुछ ऑटोमेटिक हमें सबको मिल रहा है, बस हमें समय निकाल के सुनना है। और ये भी हम नहीं कर पाएंगे तो सोचिए हमारी क्या गति होगी, है ना। कलयुग में 1 घंटा घर पे बैठ करके बस बैठना और थोड़ा अपने रिश्तेदारों से बातें करना भी दुर्लभ हो गया, क्योंकि ये फ़ोन आ गया जब से ना, एक बगल में बेटा है, एक बगल में माता, एक बगल में पति, सब अपना अपना फोन लेके बैठे हैं। हृदय की बात शेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो थोड़ा कृष्ण के बारे में चर्चा कर ली जाए, थोड़ा कीर्तन कर लिया जाए, तो ये सब बंद हो गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बात भूमि में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम इस ज्ञान को समझने के लिए तैयारी नहीं हो पा रहे। घर में थोड़ा कीर्तन लगाते तो घर का माहौल भी वाइब्रेशन हो जाता है, उसमें घर में निगेटिव चीज़ें प्रवेश नहीं करता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन घर में टेप ले लीजिए, यहाँ से मिलेगा, है ना, मैं देता हूँ जिसको नीचे टेप मेरे पास पड़ा है, आप लोग घर पे लेके जाइए। हरे कृष्ण महामंत्र घर में टेप लगाना चाहिए, तो कीर्तन चलता रहेगा तो वहाँ पे वायु जो है ना, निगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं कीर्तन के वाइब्रेशन से। घर में बैठ कर कीर्तन करें तो भगवान के पास परम ज्ञान है, हाँ, और वैराग्य भी है पूर्ण मात्रा में भगवान के पास। पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भगवान रथ हाँक रहे, किसका? अर्जुन का। सोचिए, तो 6 चीज़ें भगवान को पूर्ण मात्रा में है, ठीक है। आज के बाद किसी का सौंदर्य हो सकता है, संपत्ति हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, बल हो सकता है, यश हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, हाँ, किसी के पास हो सकता है इतना, लेकिन ये पूर्ण मात्रा में किसी के पास नहीं है। हाँ, इसीलिए बता है भग यानी विभूति, वान यानी जो धारण करता है। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्य को पूर्ण मात्रा में धारण करने वाला, वो कौन है? भगवान। अब देखिए भगवान के यश संपत्ति कितनी है, हाँ, पूर्ण मात्रा में भगवान के पास। जब द्वारिका में थे भगवान, तो देखिए कितने सा महल थे बड़े बड़े, हाँ, भगवान के द्वारिका में कितनी सारी रहने सेवा में लक्ष्मी भगवान की लगी हुई थी, हाँ। और देखते हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं तत्वादिहम पुनर्जन्म नैति मामृति अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म के स्वभाव को जान जाता है, वो इस जन्म में तुम चक्कर से मुक्त हो जाए, फिर उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल भगवान के 6 चीज़ें जान लिया जाए ना, कि दिव्य कर कला, यही दिव्य कर कला। भगवान चाहे बालक के रूप में आए, चाहे किसी मनुष्य के रूप में आए, उनकी कलाएं दिव्य, सब कुछ लीला दिव्य होता है। कोई 6 साल का 7 साल का बालक उठाएगा इतना बड़ा पहाड़? चलना है वृंदावन सबको, ठीक है, वृंदावन चलना है, गीता गोविंद की परिक्रमा करना है। और 22 फरवरी 14 फरवरी को जाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सब लोग चलिए वृंदावन, 22 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे, और इसी गोवर्धन का हम क्या करेंगे? दर्शन करेंगे, हाँ। जो भगवान पूरे वृंदावन गोवर्धन के नीचे गए थे, हाँ, यही है भगवान की लीला। आज भी देखिए, अभी अच्छा है 5-4 साल ही बीते हैं, कुछ दिन में धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ है। राई के दाने के बराबर प्रत्येक हर दिन कम होता जा रहा है, समझ रहे हैं ना। अभी कहीं कहीं वृंदावन हम दर्शन करने जाते हैं, परिक्रमा करने जाते हैं, तो आप आगे आगे सब घर बनाते जा रहे हैं, ढकता जाता रहा है, समझ रहे हैं ना। जहाँ से जाएंगे आप दान घाटी के पास जाएंगे आप, तो वहाँ से ऑटो वाला उतार देता है, बोलो उतरो यहाँ से क्या बोलता है? उतर जाओ।
आपको पैदल चलना पड़ेगा, फिर आप हो करके घूम के आना पड़ेगा आपको। देखिए पूरा लोगों ने घर बना दिया, बैरियर लगा दिया, कहाँ से दर्शन होगा? तो अभी और आधुनिक बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे और नहीं कुछ दिखाई देगा भगवान की जन्म लीलाएं का। अभी मौका है तो सब कुछ जानना चाहिए। तो छह विभूतियों को भगवान क्या करते हैं? धारण करते हैं पूर्ण मात्रा में, है ना। किसी के पास संपत्ति है तो लखपति, अरबपति, खरबपति हो सकता है। अकेले कृष्ण कौन है? हाँ, ये बात हमें जानना है। तो भगवान all the three worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो बता रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को, देखो मेरी ईश्वर शक्ति को जानो हे अर्जुन। हाँ, मेरे जो शरीर से इतना ब्रह्मांड एक निकल रहा है, सोचो अनेकों ब्रह्मांड है और अनेकों ब्रह्मांड में अनेकों जीव रह रहे हैं। हाँ, आप सोचो अगर ऊपर से कोई एरोप्लेन उड़ता है, हाँ, नीचे देखने में कैसा लगता है? कभी कभी तो ये पृथ्वी नजर ही नहीं आती, नीचे घर और कुछ नजर ही नहीं आता। जब फ्लाइट लैंड करने में होता है तो नीचे ताकता था, मैं देखा कभी, तो नीचे कुछ नजर धुआं आता है। फिर जब और नीचे आता है तो एक माचिस की डिब्बी होती है ना, वैसा ही दिखता है हमें। आप लोग देखा फ्लाइट लैंड होती है तो मैं देखा उसे माचिस की डिब्बी जैसा लगता है ऊपर से देखने में। उसे देवता लोग देखते हैं तो बोले तो नीचे बंदर सब रहते हैं, पशु रहते हैं। हाँ, वैसे हमको देखते हैं, ऊंचे वाले लोग देखते हैं। हाँ, और हम यहाँ बैठ के देखते हैं कि मैं तो लखपति बैठा हूँ घर पे, लेकिन ऊपर को लोग क्या सोचते हैं? सोचा हमारे विषय में क्या सोचते होंगे। हाँ, हमें दिव्य दृष्टि जानना पड़ेगा कि एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक हैं, उसमें व्यक्ति 14 लोक हैं, हम बीच में हैं। हाँ, वो लोक में रह रहे हैं। अभी ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर मिला है तो नीचे के लोक में चले जाएं, नहीं, यहाँ से ऊर्ध्वलोकम बनना चाहिए, है ना। ये भक्ति करके और उच्च लोक में जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे हमें शरीर ऐसा नहीं मिलेगा कि हमें बीमारी हो, बुढ़ापा हो, कष्ट हो। हाँ, भक्ति करेंगे तो कैसा शरीर मिलेगा? आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। कैसा शरीर होगा? आध्यात्मिक शरीर होगा। हाँ, और वैसा शरीर होगा जिससे भूख प्यास कुछ नहीं लगेगा। नारद मुनि को ऐसा शरीर मिला है, देखा आप लोगों ने? हाँ, नारद मुनि को कभी देखा आप लोगों ने? टीवी तो बहुत ऐसे देखते होंगे आप लोग। भगवान का नाम जहाँ भी लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले जन्म में वो दासी पुत्र थे नारद मुनि, लेकिन चातुर्मास अभी चल रहा है ना। चातुर्मास का पालन करना चाहिए। चातुर्मास में जो साधु प्रभाव होते कहीं जाते नहीं है, एक ही जगह बैठ के भजन करते हैं। ऐसे ही नारद मुनि जब आए तो उनकी माता जी थी। हाँ, उनकी माता थी तो आए उनके घर पे, साधु लोगों के घर पे रुके, माता ने उनको खाना बना के खिलाया। और दासी पुत्र थे तो ये भी कभी कभी साधु के साथ बैठ के कथा सुनते थे और उनका उचिष्ट खाते थे, है ना। तो 4 महीना पूरा हुआ तो साधु लोग तो चले गए अपने अपने, और माता जो थी तो एक जाती थी गाँव में गाय धोने के लिए। तो गाय धोने गई तो सर्प काट दिया, माता जी का मृत्यु हो गया। नारद मुनि भगवान से बोलते, हे भगवान, आपने तो मुझे पर बहुत बड़ी कृपा कर दिया। हाँ, अब मैं निश्चित रूप से आपकी भक्ति कर सकता हूँ। 4 महीने में जो साधु है संदेश सुना था उनको, समझ गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, समझ गए उनका वो ज्ञान। फिर निकल गए हिमालय की तरफ और अनेक प्रकार के उन्होंने यातनाएं सहा। और फिर भगवान के हृदय में दर्शन हुआ उनको। भगवान ने एक बार दर्शन की दिया, बोले कि हे नारद, इस शरीर में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। ये शरीर के बाद जो अगला शरीर मिलेगा वो तुम्हें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, फिर आप मेरे को देख सकते हो, जान सकते हो। हाँ, तब तपस्या किए थे। और आज हम देखते हैं कि इस भगवान ने उनको ऐसा शरीर दे दिया कि किसी भी लोक में किसी वीजा की टिकट नहीं लगता उनको, कहीं भी जा सकते हैं वो, है कि नहीं। केवल भगवान के नाम की शक्ति देखो आप, नाम में कितना शक्ति है ये देखिए। हाँ, नारायण नारायण बोलते थे, किसी भी लोक में किसी ब्रह्मांड में तत्क्षण कहीं पहुंच जाते हैं। और हम भी उसी गुरु शिष्य परंपरा में हैं। 30 नंबर पेज निकालिए गीता के, गीता में 30 नंबर गुरु शिष्य परंपरा लिखा है। देखिए, सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में हैं, जो ब्रह्मा जी से भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, ऐसा गुरु परंपरा है हमारा, ठीक है। और उसी परंपरा में हम लोग
जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन योगो योगो नष्ट परंतप। भगवान बोलते हैं क्या, यह गुरु परंपरा किससे हुआ है, भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा नारद व्यासदेव। ठीक है, ब्रह्म मध्य गौड़ी संपद 4.2 में निकालिए भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। अध्याय 4 के 2 नंबर श्लोक निकालिए। पेज नंबर मैं बताता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर है 161 161। बोलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। बोलिए इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। देखिए ये गीता आज से नहीं है, करोड़ों साल पहले भी सूर्यदेव भगवान को ज्ञान दिया गया था, लेकिन ये ज्ञान क्या होगा, कालक्रम में छिन्न हो गया था। फिर महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान वही दे रहे हैं, और केवल अर्जुन को नहीं दे रहे हैं ज्ञान, समस्त मानव जाति को दे रहे। हमको बताना चाहते हैं भगवान तो अर्जुन तो भगवान के भक्त हैं, सखा हैं। हाँ, कोई लोग बोलते हैं गीता तो साधु को पढ़ना चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं। अरे भाई जानो अर्जुन कौन है, अर्जुन कौन है बताइए। अर्जुन गृहस्थ है, उसके एक पत्नी बच्चे हैं, सब कुछ है कि नहीं। भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि साधु को महात्मा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ना। अर्जुन गृहस्थ हैं, उनके पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं। हाँ, तो ये भगवान हमको बता रहे हैं कि प्रत्येक मानव जाति में जो भक्त हैं सबको ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये ज्ञान जब लुप्त हो गया तो अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें बताना चाहते हैं। और ये जो चीज़ है आगे मैं बताऊंगा। भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुविधम सर्वभूतानां ज्ञातम स्थापिते। मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों को उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। कोई पूछे शांति का सूत्र क्या है, तो जिसके पास भगवद गीता होगा अध्याय 5 का 29 नंबर श्लोक पढ़ लीजिएगा। आपको जीवन में शांति कैसे लाना है इसमें भगवान तात्पर्य बताएंगे। एक होमवर्क है, घर पे आप लोग पढ़िएगा कि जीवन में शांति कैसे लाना है। पूरा विश्व चाहता है कि मैं शांति स्थापित हो। यूनाइटेड मिशन में जाएंगे आप, प्रत्येक व्यक्ति शांति सूत्र चलाने के लिए मिशन चला रहा है, झंडे लगे हुए प्रत्येक देश के, शांति का सूत्र चलाया जाता है। अमेरिका में सब लोग जाते हैं यहाँ से शांति कैसे लाना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं शांति कैसे लाना है। वो एक उदाहरण देते हैं कि जितने रोड पे कूदते हैं सबको लाओ यहाँ पे बंद कर दो, बोलो कि तो शांति से बैठो आप। वो क्या कूदते लोग शांति से रहेंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को भौंकेंगे, काटेंगे। शांति स्थापित कैसे होगा बताइए। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भोक्तारम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुविधम सर्वभूतानां ज्ञातम शांति विचति। जानना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण भोक्ता हैं, प्रत्येक जीव के मालिक हैं भगवान। उनको अगर सेंटर में रखा जाएगा तभी शांति स्थापित होगा। कृष्ण के लिए कर्म करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले वही हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने करके भी दिखा दिया। 10 साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावनामृत का आंदोलन, कृष्ण को सेंटर में रखा केवल, और सबको जोड़ा कि भगवान की सेवा में लगो। और उनके जीवन में हम देखते हैं कि शांति स्थापित हो गया। नहीं तो हम उन यूरोपियों को हम चेंज नहीं कर सकते। हम बोले कि मैंने आविष्कार किया है, मैंने सुइंग मशीन बनाया, बोले कि तो बैठिए 100 साल हमसे आगे हैं वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, है कि नहीं। केवल उनको प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भक्ति देने से ही क्या उनका जीवन परिवर्तन हुआ।
अगर हम किसी को देना चाहते हैं गिफ्ट में तो ये भगवत गीता देना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ेगा तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और आगे भगवान बोलते हैं अर्जुन को, एकांत सनो इसितो जगत, हाँ, मैं तो अपने एक अंश मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब सोचिए भगवान, आपने देखा कभी क्या एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा रहे हैं, कभी हाँ हवा में उड़ रहे हैं लेकिन कहीं ब्लास्ट हो रहा है, टकरा रहे हैं, सूर्य चंद्रमा में टकरा गए, ऐसा हुआ क्या? हाँ, तो कैसे भगवान उनको धारण कर रहे हैं? एरोप्लेन उड़ रहा है, कभी कभी क्रैश हो जाता है, क्योंकि कौन कौन उसको नियंत्रण कर रहा है? उसमें एक पायलट बैठा हुआ उसको चला रहा है, उड़ा रहा है, जहाँ भी हो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन कोई ब्रह्मांड में ऐसा होता है क्या? भगवान मस्त बांसुरी बजा रहे हैं और पूरे हाँ उनकी उनकी शक्तियाँ अचिंत्य हैं भगवान की, हाँ अनेकों शक्तियाँ भगवान की। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, 2 पुस्तक आपको मिल जाएगा बुक स्टोर पे हमारे। अभी मैं जो पढ़ा ना इसको ईशोपनिषद है और ब्रह्मा जी के द्वारा बोला ब्रह्म संहिता है। 30 रुपये में बुक आता है। एक भगवान की धाम के बारे में चर्चा की गई है, 30 जो ब्रह्म संहिता है, और ईशोपनिषद जो मंत्र है भगवान के सारा गुणगान किया गया है। इससे आप पढ़ के समझ सकते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं कि एक अंश नैन स्थितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त को धारण करता हूँ। देखिए भगवान की शक्तियाँ कितनी अचिंत्य हैं, हम समझ भी नहीं सकते, हाँ अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते भगवान को। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है। तो ये श्रील व्यास देव की कृपा है जो इन्होंने देखा कि कलयुग शुरू होने वाला है। शास्त्र जो होते हैं ना त्रिकाल के होते हैं, ये आने वाला अभी जो वर्तमान में और आगे जो होने वाला है और पीछे जो बीता सब कुछ इसमें बताया गया है। और हम देखते हैं जो आचार्य होते हैं वो भी त्रिकाल के होते हैं, वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है। तो श्रील व्यास देव जानते थे कि आगे क्या होने वाला है ना। हाँ उन्होंने बता दिया, हाँ क्या बता दिया कि कलयुग के जीव हैं मंद से मंद मत्यो भाग्य, उनकी बुद्धि जो है मंद रहेगी। 5 दिन पहले हम क्या खाए थे, कहाँ गए थे घूमने के लिए, इस समय कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे, किसी को याद है? 5 दिन पहले कुछ मालूम नहीं है। मंद सुमंद, हमारा भाग्य भी नहीं है कि हम समझ सके। मंद सुमंद मत्यो भाग्य, हमारी भाग्य भी नहीं है। आलसी हैं, झगड़ालू हैं, है कि नहीं? तो नहीं समझ सकते शास्त्रों को। इसलिए व्यास देव जान गए थे, उन्होंने क्या किया शास्त्र को लिखित कर दिया। चलो कलयुग के जीव आने वाले हैं, अभी नहीं समझ, लेकिन शास्त्र में लिख दूंगा शायद पढ़ के समझ जाए। इसलिए क्या किया शास्त्र को लिखित रूप में कर दिया। अब भगवत गीता भी आ गया, भागवतम भी आ गया, अभी हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। तो किसका दोष है बताइए? दोष किसका है? हमारा है कि हम पढ़ने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी रात रात को जाग करके एक श्लोक का मीनिंग, अनुवाद, तात्पर्य लिखे हैं। सोचो वो जानते थे कि हम अगर श्लोक में खुद गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गीता 28 से 29 तक निकल गए जानने के लिए कि ये श्लोक का मीनिंग क्या है। आप देखो गीता में एक श्लोक का संस्कृत का मीनिंग लिखा है, कहीं भी श्लोक निकालो एवं यानी इस प्रकार परंपरा ने गुरु परंपरा से। ऐसा कोई गीता मिलेगा आपको जो एक श्लोक का मीनिंग बताए, अनुवाद बताए, तात्पर्य भगवान क्या कहना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें जानते थे हमारी बुद्धि नहीं समझने की, जिन्होंने एक रात को लिखा है याद करके ताकि हम समझ पाए भगवान कहना क्या चाहते हैं। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा दोष है ना। तो बता रहे हैं इसलिए व्यास देव की ये चांद से कला पुंजम कृष्ण स्तु भगवान से हम इंद्रियाणी व्यापल हम लोग के मृडयंती युग के, हाँ जो सारे अवतार हैं भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं, है ना। ये 18,000 श्लोकों का क्या है परिभाषा सूत्र है। पूरे भागवतम में 18,000 श्लोक है और एक ही जो श्लोक है ये बता रहा है कि कृष्ण ही कौन है? भगवान है। और भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक। इसमें बताएगा, इसका एक श्लोक आता है परिभाषा सूत्र, कोई पूछे तो बताइएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्वपापयो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ये 7 श्लोकों का एक सार है कि सारे धर्मों को त्याग दो और भगवान कृष्ण की शरण में आओ। हाँ भगवान बोले डरो मत, जो भी हो गया शरणागति लेना चाहिए। शरणागति क्या है? उनके कहे गए वाक्यों को मानना, ठीक है। तो 12 महाजन हैं,
कौन कौन है? नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके स्तुति की पुष्टि करते हैं। देखिए, आहुस्तम विषयम सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रह्मिते। तो ये बताया गया है कि नारद मुनि हैं, भीष्म हैं, बलि हैं, व्यासक हैं। हाँ, तो 12 जो महाजन हैं ये भगवान को जानते थे। और उन्हीं के वचनों को हमें क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। बाहर के लोगों का नहीं सुनना चाहिए। बोलेंगे कि ये तो भगवान है, वो भगवान है, अनेकों भगवान को लाएंगे, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, हाँ, देवी देवता कौन है। इसका भी हमें आगे क्लास लेने वाले हैं ना। सबका अलग अलग पोस्ट है, हाँ, ये जानना पड़ेगा। मैं बोलूँगा जितने लोग सब प्रधानमंत्री हैं, सबका अपना अपना पोस्ट है प्रधानमंत्री का, है क्या? नहीं, प्रधानमंत्री एक है। हाँ, सरकारी विभाग में अलग अलग सबको पोस्ट दिया गया है, गृह मंत्री का, राज्य मंत्री का, हाँ, अलग अलग पोस्ट है ना। इसी पर भगवान ने 33 करोड़ देवी देवताओं को अलग अलग पोस्ट दिया है, हाँ, सेवा के लिए, है कि नहीं? हाँ, तो इसे हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, ये मध्वाचार्य हैं, हम इसी गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं। ब्रह्ममध्य गौड़ी संप्रदाय और रामानुचार्य संप्रदाय है ना। और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो लिखा चैतन्य महाप्रभु। कौन है वो? लिखा है कृष्ण स्वरूप। और लिखा है फिर नित्यानंद प्रभु। कौन है? बलराम स्वरूप। समझ रहे हैं ना। तो कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। अभी हम जाने वाले हैं पश्चिम का चैतन्य मायापुर में चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थली। हाँ, तो भगवान स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु, और कृष्ण की भक्ति कैसे करना है वो हमें बता रहे हैं। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि सभी ने पुष्टि किया कि कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि भगवान जो है उनकी जन्म और कर्म सब कुछ क्या है? दिव्य है। हाँ, और हमें समझना है तो हमें भी उनकी लीलाओं को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग किसके पास कृष्णा बुक है? कृष्ण बुक गुजराती में, हिंदी में, इसको कृष्णा बुक है 90 लीला भगवान की, है किसी के पास? बहुत कम लोगों के पास। हाथ उठाइए। 2 3 4 लोग। ठीक है, कृष्णा बुक रखना चाहिए। रात को पढ़ते समय कहूँगा उसको पढ़ के सोना चाहिए। एक अध्याय पढ़ेंगे। 90 लीला है वृंदावन की, सारी लीलाएं। देखिए 18,000 श्लोक है भागवतम में। कितने? 18,000। श्रील प्रभुपाद जी देख रहे थे कि अभी मनुष्य 5 साल का बालक है, चाहे 100 वर्ष का वृद्ध है, कब किसी का आत्मा निकले कोई ठिकाना नहीं है। समझ रहे हैं ना। 5 साल का बालक ऐसा नहीं है कि उसे मूर्ति पूछ के आएगी कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है। नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो ये भगवान की लीलाओं को श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक में सब कुछ वृंदावन की लीलाएं पहले लिख दिया, ताकि जो जीव है कम से कम भगवान की 90 लीलाएं पढ़े, है ना। तो सारी लीलाओं को एक पुस्तक में लिखा गया है, मैं आप लोगों को दूंगा, लेके जाइए, पढ़िएगा उसको, है ना। उसमें आपको मालूम चलेगा। देखिए, अगर भगवान की लीलाओं पढ़ के सुनेंगे आप तो रात को सोएंगे तो वही लीलाएं आएंगी आपको अंतर ध्यान में। फिर ऐसा विचार नहीं आया कि इसने मेरे को धोखा दिया, मेरा पैसा लूट लिया, अगले दिन मैं सब कैसे बंद करूँगा, अगले दिन क्या करूँगा, ये सब विचार नहीं आएंगे आपको। केवल भगवान का ध्यान आएगा, क्योंकि उनको भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे तो। समझ रहे ना। हमारे दिन भर में जो भी कार्यकलाप हम करते हैं, रात को जब सोते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं, वही विचार हमारे मन में आते हैं। समझ रहे ना। फिर अगला दिन हम तैयारी करते हैं, फिर वो उस कार्य को पूरा करने में जाते हैं, फिर अगला विचार बनता है। समझ रहे ना। तो इसीलिए हमने अपने खान पान, बात व्यवहार, विचार सब कुछ को बदलना पड़ेगा। एक गीता में एक श्लोक आता है कि हमें चाहिए कि हम जो भी आहार ले रहे हैं वो सात्विक शुद्ध होना चाहिए, है ना। 3 घंटे, अभी इस 18वें अध्याय पढ़िएगा आप लोग कि 3 घंटा जब हो जाता है ना किसी पदार्थ को, अगर भगवान को भोग नहीं लगाना है तो तामसिक भोजन हो जाता है, सड़ा हुआ भोजन आता है। हाँ, और वो खाएंगे तो कैसा विचार आएगा आपको? तमोगुण का विचार आएगा, आलस, परमात्मा, निद्रा। इसलिए बाहर कहीं जैसे नहीं लारी पे खा लिया, वहाँ खा लिया, ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा आपको अगर ये ज्ञान जानना है तो, है ना। अपने पत्नी के हाथ का खाना चाहिए। हाँ, पत्नी अपने पति के लिए बनाएगी तो कैसा बनाएगी? हाँ, प्रेम पूर्वक बनाएगी ना। हाँ, ऐसा नहीं बाहर का खा लिए, पता नहीं वो साफ सफाई रखता कि नहीं खाता है, तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, आपका विचार चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना। फिर आपको गीता भागवत समझ में नहीं आएगा। इसलिए
अपने घर पे खाने का प्रयास करना चाहिए, बाहर किसी होटल में खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद माला है, ठीक है, नहीं तो माला बांटो, वो आप ये बांटो, माला बांटो। अब किसी का कोई प्रश्न है तो थोड़ा प्रश्न लेंगे, माला सबको बांट दो। हाँ, किसी कोई प्रश्न है? किसने माला रखा है? लो बांटो। किसी कोई प्रश्न है? आप प्रश्न पूछ लेते प्रभु, प्रश्न क्या? 16? हाँ। मुख्य कलाएं जो हैं 64 में 16 कलाएं जो है ना, भगवान की जो विशेष कलाएं जो हम अपने दिनचर्या में देखते हैं कि अनेकों दिनचर्या में कार्य आने वाले हैं। एक बुक है, मैं आपको दूंगा, पढ़ लीजिएगा। मैं लाया था, उज्जैन गया था तो वहाँ से लाया था बुक। उसमें पूरा मुख्यतः चर्चा किया गया 16 कलाओं का, 64 कलाओं का है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ये कलाएँ जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने एक कलाएँ सीखा था। जैसे हम देखते थे ये जो कपड़ा पहन रहे हैं, धागा बुनना है, कैसे बनाना है, फिर अनेकों कलाएं ऐसी हैं जो रोज़ हम दिनचर्या में पालन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वो कलाएं हमें गुरु के माध्यम से सीखा था। अब एक कपड़े को कलर करना है तो कैसे करते हैं कलर? हाँ, पहले के ज़माने में कैसे होता था वो आपको पिताजी बताएंगे आपको। पहले ऐसा नहीं था कि किसी को किसी ला के कलर पेंट करते थे, नहीं, मिट्टी के द्वारा कुछ औषधियाँ थी, कुछ वो था पदार्थ थे जिसको मिला करके बनाते थे। अब माताओं को शैम्पू लगाना है या कुछ लगाना है, पहले मिट्टी आती थी, मुल्तानी मिट्टी, याद है आप लोगों को? मिट्टी के बाद होते थे और बर्तन होते थे। हमें गांव में जाएंगे तो हम देखने को मिलता है, राख से बर्तन, जले हुए राख से भी बर्तन धो देते हैं वो लोग, कई सारे लोग। तो ये वैदिक परंपरा था पहले, ये सब नहीं था कि आधुनिक नहीं था पहले सब कुछ, है कि नहीं? लेकिन सब चेंज होता जा रहा है, आधुनिक का भी हो रहा है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि वैदिक परंपरा को जानने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना। बंद कर दीजिए वो। तो सबके पास माला है ना? ठीक है। माला में यहाँ पे बताया गया है कैसे